Measurement of cell growth is basically the measurement of cell numbers. And the most obvious way to determine the microbial number is through direct counting. लेकिन एक वे है जिससे हम सेल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, वो है डायरेक्ट काउंटिंग. लेकिन डायरेक्ट काउंटिंग की एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें लिविंग और डेड सेल जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं इन अ पार्टिकुलर कल्चर. सो हमें नहीं पता होता कि कौन सा सेल जो है लिविंग सेल है और कौन सा सेल डेड सेल है. तो कुछ टेक्निक्स हैं सेल नंबर्स को मेजर करने के लिए. तो पहली टेक्निक है या फिर पहला मेथड है वो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर. तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में हम क्या करते हैं, हम माइक्रोबियल सस्पेंशन को पास करते हैं थ्रू स्मॉल होल और थ्रू स्मॉल ऑरिफिस. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द होल्स और दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड होते हैं. ओके, मैं आपको ये पिक्चर्स की दिखाती हूँ. तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में क्या होता है, माइक्रोबियल सस्पेंशन को पास करते हैं और फिर थ्रू स्मॉल ओरिफिस से और इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं दोनों साइड्स पे प्लेस हुए होते हैं. तो एवरी टाइम जब भी बैक्टीरिया पास होता है ओरिफिस से तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा हो जाता है और कंडक्टिविटी ड्रॉप होती है. एंड देन एवरी सेल वुड बी काउंट. जब कंडक्टिविटी ड्रॉप होती है और रेजिस्टेंट हाई हो जाता है तो क्या होता है, सेल जो भी सेल पास हो रहा होता है थ्रू ऑरिफिस तो वो काउंट हो जाता है. बट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं फाउंड होता. लेकिन क्या होता है, तब भी हमें नहीं पता चला. बट वी ईदर डोंट नो दैट द सेल वाज अलाइव और डेड. सो हम इसको स्किप करते हैं और दूसरे मेथड पे आते हैं. वो मेथड है हमारे पास प्लेट टेक्निक. In plate technique we make dilution and pour on plate then count it. हम कैसे काउंट करेंगे, हम कोई सिंगल सेल को काउंट नहीं करेंगे. हम जो होते हैं प्लेट पे कॉलोनी फॉर्म्ड होती है, ठीक है. हम थ्रू CFU हमें पता चलेगा कि ये जो प्लेट टेक्निक है हम इसको कैसे आगे परस्यू कर सकते हैं. CFU मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. अगर लाइव सेल होंगे, जो जिंदा सेल होंगे, तो वो क्या करेंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कॉलोनी फॉर्म करेंगे, CFU देंगे. और जो डेड सेल होंगे वो CFU नहीं देंगे. CFU मतलब होता है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. प्लेट टेक्निक और CFU के बाद हमारे पास आ जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक. मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक क्या होती है, हम actually we draw sample and pass through the membrane and a membrane is made up of cellulose. क्या होगा, सैम्पल ड्रॉ करेंगे और उसको मेम्ब्रेन से पास करेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव अ सैम्पल ऑफ वाटर एंड वी हैव अ पार्टिकुलर साइज ऑफ बैक्टीरिया इन इट. तो क्या होगा हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल 0.45 माइक्रोमीटर हमारे पास है. तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन डिटैच्ड है उसमें से उसी पार्टिकुलर साइज़ के जो होंगे बैक्टीरिया का साइज़ होगा वो जाएगा
जो छोटे साइज़ के होंगे, अगर स्मॉल साइज़ के होंगे तो चले जाएंगे, और उससे बड़े साइज़ के होंगे तो वो जो मेम्ब्रेन के ऊपर बैठ जाएंगे, रह जाएंगे, इंक्यूबेट कर देंगे, डिटैच मेम्ब्रेन को डिटैच करेंगे और फिर इसको इंक्यूबेट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, काउंट टिपिकल कॉलोनीज, यानी उसके बाद क्या होता है, टिपिकल कॉलोनीज जो होती हैं वो काउंट हम आखिर में कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से, इस मेथड से हमें पता चल जाएगा कि तो हमारे पास क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ सेल ग्रोथ कैसे होती है। मेजरमेंट ऑफ सेल ग्रोथ क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेल नंबर। द मोस्ट ऑब्वियस वे on the plate and then count it. A live cell gives CFU, that cell do not give CFU. And last we discuss membrane filter tanking, in which we draw sample, pass through the membrane, and the particular size bacteria pass through the membrane. And in last we count typical colonies. So this is all about the measurement of cell growth and the techniques used in the measurement of cell growth. Thank you.